4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज तक के एंकर और रिपोर्टर अपनी बात कर रहे थे। वेनेजुएला के ऊपर बातचीत चल रही थी। ये बात अलग है कि इन लोगों का ज्ञान हिंदी पट्टी पर और राजनीति पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के बारे में इनको ज़्यादा मालूम नहीं होता है। कोई गिले की बात भी नहीं है, क्योंकि हिंदी के उपन्यास पढ़ करके अपने हिंदी का ज्ञान अच्छा अर्जित करके ना तो ये फाइनेंस पे बोल पाते हैं, ना जियो पॉलिटिक्स की इनको समझ है। लेकिन फिर भी चूँकि गोदी मीडिया कहे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ बड़े बड़े पैकेजेस मिल रहे हैं, तो कोट पैंट टाई पहन करके बैठ जाते हैं, अपनी बातें करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पता चल जाता कि इन लोगों के दिलों को भी मालूम है कि देश में किस प्रकार की बेईमानियां डकैतियां चल रही हैं। पूरा वीडियो तो मैं दोस्तों आपको दिखा नहीं पाऊंगा। रणविजय सिंह एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने आज तक का ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा रहा हूं, मैं पढ़कर सुना दूंगा आपको, बार बार फुल स्क्रीन पर हम लगाएंगे आपको पूरा का पूरा ये स्क्रीनशॉट्स। इसमें हुआ यह है कि वेनेजुएला में भी वोट चोरी हुई थी। आज तक का एंकर कह रहा कि क्या वेनेजुएला में भी वेनेजुएला में भी वोट चोरी हुई थी? क्या आज तक का एंकर मान रहा है कि भारत में वोट चोरी होती है? ये फंस गया एंकर, ये इन्होंने कहा है। हुआ यह है कि इसने जब वेनेजुएला के बारे में एक रिपोर्टर ने कहा, तो फिर उन्होंने कहा भाई वो जो निकोलस जो थे मेडुरो, वो थोड़ा तानेशाह थे, उन्होंने मत को चुराया था। 2024 में आपको मालूम भी है कि इनके खिलाफ ही आया था। किसी प्रकार से वोटिंग को रोक करके इन्होंने अपने आप को 51% से जीता हुआ जाहिर कर दिया था। जैसे हमारे देश में कई जगह आपने देखा कि वोटिंग की जो खबरें हैं वो आनी बंद हो जाती हैं चुनाव आयोग की तरफ से, और फिर शाम को डीएम ऐलान कर देता कि ये आदमी जीत गया। अब हंगामा मचाते रहो, फिर कुछ होता नहीं है। हमने अभी तक ऐसा कभी देखा नहीं है, मेरी नज़र में नहीं गुजरा कि वो MP बन गया हो, उसके बाद उसे हटा दिया गया हो। छोटे मोटे तो 1-2 केस हरियाणा वगैरह में पता चले हो। खैर, तो दोस्तों ये एंकर कह रहा है कि क्या वेनेजुएला में भी वोट चोरी हुई थी? इसका मतलब यह है कि इस आदमी को, चाहिए बेईमानी क्यों ना हो बेचारा, इसको मालूम था कि चोरी और भी कहीं हुई है। तो दोस्तों वेनेजुएला के बारे में तो मैं बात कर ही लूँगा आपसे, लेकिन आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूँ निर्मला सीतारमण के हस्बैंड एक पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं, इकोनॉमिक्स का ज्ञान रखते हैं, थोड़ी समझ रखते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मंदिर और चर्च देखने के बाद अचानक नारेबाजी करने लगे, ऐसे तो व्यक्ति तो वह है नहीं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तथ्यों पे बात करते हैं। बारहा आकर के उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ क्या क्या चोरी हुई थी। 2024 के इस मत पर, इस मैंडेट पर, जो भले लंगड़ा लूले के रूप में मिला हो, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं। उन्होंने कहा 69 सीट जो है ऐसी हैं जो बेईमानी के तहत जीती गई हैं। उन्होंने कुछ उसमें आंकड़े भी दिए, कुछ बातें भी कही, लेकिन 69 ही कहा। क्यों? फिर उसके बाद हुआ यूं कि राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से कुछ चीज़ों को खुलासा किया। उन्होंने आकर बताया कि कैसे कैसे लोकसभा के इलेक्शन में एक एक विधानसभा सीट पर, एक लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा सीटें होती हैं ना, एक एक विधान सीट पर 1 लाख वोटों का जो है डिफरेंस आया है। चोरियां हुई हैं, डकैतियां हुई हैं, घालमेल हुए हैं। तो जब उन्होंने बाकायदा रखा उनके नामों को, उनकी चीज़ों को और वहाँ के उम्मीदवारों को, तो चुनाव आयोग को गोया के समझ लीजिए जैसे सांप सूंघ गया, क्योंकि उनकी चोरी की जो बोरी बताई जा रही है उसका मुंह खोलने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि आप किन जजेस के सामने चोरी खोल रहे हैं। आप एक ऐसी जनता के सामने चोरी खोल रहे हैं कि अगर मोदी जी की कोई CD एप्स्टीन फाइल में निकल भी आती ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के लोग असल में मोदी जी को वोट इसलिए नहीं देते कि भारत को चांद पे पहुँचा दिया, नहीं, वो इसलिए हीरो बने पूरे भारत के कि गुजरात के अंदर जब वो नरसंहार हुआ तथाकथित, और उसमें लोगों को पता चला कि किस प्रकार से लोगों को मारा गया है, उससे मोदी जी की ख्याति अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से ज़्यादा हो गई। वहाँ के बिजनेसमैन्स ने कहा कि अब ये आदमी हिंदुत्व की धुरी पर भारत को बांध देगा, किसी प्रकार से लेकर आ जाएगा, हमारा भी हित साध लेगा। और फिर वो कैपिटलिज्म और तमाम चीज़ें पैदा हुई हैं, और वो जीते, और फिर वो लगातार जीतते आ रहे हैं। अब वो साम दाम दंड भेद सब हो जाता है। 12-1 बजे तक जब रिजल्ट एक तरफा आने लगते हैं, तो बाकी तमाम लोकसभाओं के अंदर होने ये लगता है कि जो लोकल प्रशासन होता है ना, उनके ऊपर एक मैसेजेस आ जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं।
तो ये जो तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एंकर है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भक्काड़ है, ये ऐसा नहीं है। ये आदमी हिंदी पट्टी पे वही हिंदुत्व की राजनीति की पॉलिटिक्स करते करते वहाँ तक पहुँचा है। जो भी है, मैं नाम मोहम्मद नहीं जानता इनके, मैं तो सिर्फ ज़बान सुन रहा हूँ। इसको मालूम है कि वेनेजुएला में भी इसी तरह की वोट चोरी हुई थी, इसी तरह निकाह वोट चोरी हुई थी। भी से मतलब क्या है भाई, खोलकर बता दे, बताएगा नहीं। ज़मीर ख़रीदा जा चुका है, तो इनको मालूम है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। हमने तो ऐसा भी देखा दोस्तों अपनी आंखों से कि लोगों को निकलने नहीं दिया गया है। मुरादाबाद के बराबर में जो रामपुर है, वहाँ पर एक अधिकारी जमा हुआ है एक ज़माने से, मेरे ख्याल से 10, 12, 13 इलेक्शन तो वो करा चुका अपने कार्यकाल में। और उसके बारे में अब्दुल्ला आज़म यानी कि आज़म खां के बेटे ने भी ये बात कही थी। तो वो आदमी उसका वहाँ पर वो है बैठा हुआ, तो वहाँ के लोकल का मामला ये चल रहा है दोस्तों कि वहाँ रामपुर में इतनी मुस्लिम आबादी, जीतता कौन है? बीजेपी का। निकलने नहीं दिए यार। कहीं मुजफ्फरनगर के पास तो रिवॉल्वर तान दिया गया है। संभल की बात आपसे मैं करूं, द क्विंट एक अच्छा एक वेबसाइट है, हालांकि वो भी उसी भी अडानी साहब ने ले ली है। पहले एक वो था जिसने चैनल 18 बनाया था, गंजा सा नाम मैं भूल गया उसका पत्रकार का, तो वो उसका था, उसकी वो ख़रीद ली गई। खैर, उसने छापा कि किस प्रकार से संभल के अंदर लखनऊ से फ़ोन आया डीएम के पास कि आपको मालूम है मुस्लिम एरिया में कितनी ज़्यादा तेज़ी से वो हो रही है और यहाँ क्या हो रहा है। अब जब लखनऊ से डीएम के पास फ़ोन आएगा तो डीएम क्या करेगा? ये तो क्विंट में लिखा है, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ भाई। उनके पास तथ्य होंगे, उन्होंने छाप दिया। तो दोस्तों बात यह है कि इस तरह की बातें हैं सामने। अब टीवी पर आकर मेरा मन था, हालांकि अब मैं कॉपीराइट एक्ट की वजह से कि ये आपको पूरा क्लिप नहीं दिखा सकता, लेकिन इस क्लिप के अंदर एंकर अपने रिपोर्टर से कह रहा है कि क्या वेनेजुएला के अंदर भी चोरी हुई थी। इसका मतलब ये है कि अगर तेरे अंदर ईमान है तो बता दे कि कहाँ कहाँ चोरी हुई थी, बता दे कौन कौन सा मतों को छीन करके प्रधानमंत्री बना गया है, चीफ मिनिस्टर बना गया है, बता दे। बताएगा नहीं, लेकिन मुंह से निकल गया, अब फंस गया है। तो दोस्तों भारत के लोकतंत्र के हालात ये हैं कि अभी वह जब वेनेजुएला के अंदर वहाँ के जो निकोलस हैं उसको ट्रंप उठा करके लेकर चला गया, तो वहाँ ये बात भी निकल करके आई कि 2024 का इलेक्शन इसने चुराया था। जो उसके अपोजिशन पार्टी का बूढ़ा नेता था उसने वो जीत लिया था, वो आगे चल रहा था। अचानक वोटिंग बंद हो गई, बंद होने के बाद कुछ अंदाज़ा पता नहीं किया, वो पीछे चल रहे थे निकोलस जी, तानाशाह थे, वो कर गया। फिर वो खबरें देनी बंद कर दी और फिर वो 51% से जीते हुए दिखा दिया। हालांकि दुनिया ने इस बात को इनकार किया कि ये गलत तरीके से जो इसको है छीना गया। बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। ये हसीना वाजिद जो हमारे यहाँ शरण पाए हुए हैं, इसने भी यही काम किया था। एक तरफा कोई पार्टी लड़ी नहीं थी इसके सामने इलेक्शन, जो मुख्य पार्टी थी वो घर बैठ गई थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ सड़कों पर आपको मालूम है। जय हिंद।